नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत यूज़फुल है। और अगर आपने ये जो बातें मैं बताऊंगा उनको ध्यान से समझ लिया और अपनी ज़िंदगी में अपना लिया, तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी के जो रिश्ते हैं बहुत हद तक सुधर जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्योंकि कुछ गलतियां हम करते हैं, हम चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, हम किसी को कितना मर्ज़ी क्यों ना प्यार करें, किसी के लिए कुछ मर्ज़ी क्यों ना कहें करें, लेकिन हमने देखा है कि हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के ऊपर लागू नहीं होती, ये दोस्तों के ऊपर भी लागू होती है, आपके भाई बहन सब के ऊपर, यहाँ तक कि उन लोगों के ऊपर भी जिनको आप ऑनलाइन दोस्त बोलते हैं, जिनसे आप कभी रियल में मिले भी नहीं हैं। तो सबके ऊपर, क्योंकि रिलेशनशिप जो चीज़ होती है उसको तो हम नाम दे देते हैं, किसी को हमने ठप्पा लगा दिया कि कोई भाई है, कोई बहन है, कोई प्रेमी, कोई प्रेमिका। लेकिन जो कोर साइकोलॉजी होती है, जो कि बिल्कुल जो गहरी मनोविज्ञान है, जो गहरा, वो सेम ही होता है सब में। तो मैं किस बारे में बात करूँगा, असल में क्या होता है कि थोड़ा रिश्तों को समझते हैं। आइए, दो दोस्तों की कहानी लेते हैं, आप इसको पति पत्नी की ले लो, प्रेमी प्रेमिका की ले लो। क्या होता है कि लोग एक गलती करते हैं, वो खुद तो चलते हैं इमोशन से, खुद तो बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम इमोशनल हैं, हम सेंसिटिव हैं, लेकिन गलती ये करते हैं कि वो ये समझ लेते हैं कि दूसरा तो रोबोट है, दूसरा मशीन है। उस जैसे मशीन में हम कोडिंग कर देते हैं ना, फिट कर दिया एक प्रोग्राम और मशीन ने उसके हिसाब से काम करना है। दो दूनी चार ही होगा मशीन में, दो दूनी पाँच या दो दूनी छः नहीं हो सकता। कैलकुलेटर इसका एग्जाम्पल है। लेकिन इंसान के साथ, आदमी के साथ, औरत के साथ ऐसा नहीं होता। आदमी के जीवन में, अब मैं अगर आदमी कहूँगा तो यहाँ पे औरत और आदमी, मैं इंसान से के संबंध में ये बात कर रहा हूँ। तो औरत, इसमें औरतों का मनोविज्ञान भी सेम ही है, आदमियों का भी सेम ही है, इसलिए कंफ्यूज ना करें कि मैं सिर्फ आदमी की बात कर रहा हूँ। इसमें सब लोगों की बात है। आदमी जो है वो, उसके जीवन में दो दूनी तीन भी हो जाता है, दो दूनी दस भी हो जाता है, दो दूनी चार तो कभी कभी ही होता है। ये समझ लो। ये चीज़ तुमको समझ में आ गई ना, ज़िंदगी के सारे रिलेशनशिप समझ में आ जाएंगे। बहुत ही मैंने तुमको असली बात बता दी। अब इसको समझते हैं ये कैसे हो जाता है। देखो, क्या होता है कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ उससे ही बात कर रहे हैं, हमारे बैक ऑफ माइंड में बहुत कुछ चलते हैं। अब सभी लोग अलग होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, उनका एंग्जाइटी लेवल अलग होता है। कोई बहुत ज़्यादा ही डरपोक नेचर का होता है, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। तो जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है उसको उसका कॉन्फिडेंस मारता है, और जो बहुत ज़्यादा डरपोक होता है उसको उसका डर तोड़ता है। तो जब दो लोग आपस में बातें करते हैं, तो आप अगर आमने सामने होते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन से जान सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है, और उसके हिसाब से आप अपनी बातचीत बदल सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन जब आप किसी के साथ बात करते हैं ऑनलाइन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मान लो टेक्स्ट में बात करते हो, किसी से कॉल पे बात करते हो, तो आपको दिखता नहीं है दूसरा व्यक्ति, आपको नहीं पता कि दूसरे व्यक्ति के जीवन में क्या होता है। तो हम अज्यूम करते हैं, और बहुत ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हम सोच समझ के करते हैं, दिमाग ऐसे ही काम करता है। हम अज्यूम बहुत कुछ कर लेते हैं, हम अंदाजे लगाते हैं, और अंदाजे हम अपनी सोच के आधार पे लगाते हैं। हमको लगता है कि जितना हमें पता है हम उसके हिसाब से अंदाजे लगाते हैं। मान लीजिए हमने किसी को फ़ोन किया, किसी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, तो हम क्या सोचेंगे, मेरे को इग्नोर किया जा रहा है, बात नहीं कर रहे, अकड़ दिखा रहे हैं हमको। तो ये भी हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति परेशान हो किसी बात को लेकर, वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता हो। या हो सकता है कि वो किसी काम में इतना व्यस्त है कि उसे होश ही नहीं है कि फ़ोन कहाँ है और कॉल किसकी है। हो सकता है कि वो बीमार हो सकता है उसके पास उससे कोई मिलने आया हो। लेकिन हम क्या सोचेंगे, मैंने कॉल करी और मेरी कॉल रिसीव नहीं करी, कोई नहीं, अब की बार अगर ये कॉल करेगा तो हम इसको इंतज़ार करवाएंगे। तो ये हो गया ना खेल। और दूसरे व्यक्ति ने कॉल करी तो फिर हम अकड़ दिखाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना कभी कुछ ना कुछ लोग, सभी लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा तो करते ही हैं शायद। क्योंकि वो अंदाजे, पूर्वाग्रह जिसको बोलते हैं, प्री अजम्पशन से ग्रसित हो जाते हैं। तो फिर क्या बोलते हैं, फिर वो सुना देंगे। क्योंकि गुस्सा है, गुस्से में, गुस्सा और वासना ये दो चीज़ होती हैं, ये व्यक्ति की सोचने समझने की ताकत को ख़त्म कर देती हैं। गुस्सा और
वासना, काम वासना, कामुकता, लस्ट। जब औरत को देखता है आदमी, और औरत बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार जिस्म है उसका, अच्छी फिगर है, आदमी के जो लोग जिन्होंने अपनी काम वासना पे काबू नहीं पाया होता है, वो लोग भूल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे, ये वो सब भटक जाते हैं अपने रास्ते से। गुस्सा आता है तो आदमी भटक जाता है, उसे समझ ही नहीं आता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो गुस्से में व्यक्ति बहुत कुछ बोल देता है, और ये जो बोलना होता है वो बोल के भूल जाता है, लेकिन दूसरा आदमी नहीं भूलता, क्योंकि आप किसी के थप्पड़ मारोगे तो आपको चोट नहीं हो रही है, जिसको थप्पड़ पड़ रहा है उसके चोट हो रही है। तो थप्पड़ मारने वाला भूल जाता है थप्पड़ मार के, लेकिन जिसके पड़ती है, आप भरे बाजार में किसी के थप्पड़ मारो, आप शायद शाम तक भूल जाओगे, 2-4 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन जिसके थप्पड़ पड़ता है वो नहीं भूलता है, वो लंबे समय तक याद रखता है। और फिर वही थप्पड़ मारने वाला फिर दोस्ती करना चाहे, या वो बोले मैंने सॉरी, ये वो गलती हो गई, वो तो वो क्या सॉरी, वो भीड़ में मारी हुए थप्पड़ की भरपाई कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का लब्बो लुआब जो है, निचोड़ है, वो क्या है? वो यही है, जिंदगी में अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण करना सीखें। कब क्या कहना है ये सीखना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी ये भी है कि कब क्या नहीं कहना है। क्योंकि गुस्सा तो आके शांत हो जाएगा, लेकिन गुस्से में कहे गए शब्द वो जहर का काम करते हैं। बाद में ये सॉरी जितनी मर्जी बोल लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप अपने परिवार में अगर तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा करता है तो अपने आप को कंट्रोल करो। अब लोग कहेंगे कंट्रोल नहीं होता है, हमें तो दूसरे गुस्सा दिलाते हैं, कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल एक दिन में नहीं होता है, कंट्रोल करने का कोशिश करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर कंट्रोल होता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को जस्टिफाई करते रहेंगे कि अरे तुमने गुस्सा दिला दिया मुझे तो, और हमें तो फिर हम पीछे हटेंगे, हम क्या दबते हैं, हम क्या रुकेंगे, हम भी सुनाएंगे, और फिर लगे पड़े हैं ऊट पटांग बोलने। अरे तुम 2 बातें बोलोगे, 10 गालियां सामने से आती हैं। ऐसे ये गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि कोई बर्दाश्त करेगा। बर्दाश्त सिर्फ एक स्थिति में व्यक्ति करता है, जहां पर आपसे उसको आर्थिक फायदा होता है और बड़े स्तर पे होता है। तभी तो लोग नौकरी में बॉस की गालियां सुनते हैं, नहीं तो गालियां पसंद थोड़े आ रही हैं किसी को। गालियां सुनने थोड़े ऑफिस में जा रहे हैं, नोट कमाने जा रहे हैं, लाखों में मिलते हैं, इसलिए थोड़ी सी गालियां भी सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन जहां तुम्हारे से किसी को पैसे का फायदा नहीं हो रहा, वहां पे लोग 2 की जगह 10 सुना देंगे। अगर कोई नहीं सुना रहा तो इसका मतलब वो शायद आपकी इज्जत करता है। लेकिन ये जो गालियां दे के बदतमीजी करके क्या होता है, हम अपना इंप्रेशन खराब कर लेते हैं। इंप्रेशन बनाने में उम्र लगती है, खराब तो कुछ मिनटों में हो जाता है। तो अपने घर में, अपने परिवार में एक बात का ध्यान रखें कि इज्जत बनाने में उम्र निकल जाती है, गंवाने में कुछ पल लगते हैं। ये नहीं करना चाहिए। जिसके साथ भी जो गुस्सा है उतनी ही बात करें और बस, और जिद नहीं करनी चाहिए कभी भी। हमारे यहाँ पे, हमारे जो यहाँ का जो कल्चर है आमतौर पे विदेश में, और हमने यहाँ पे एक चीज़ फ़र्क नोटिस करी है मैं विदेशियों से भी मैंने काफ़ी बात करी है ज़िंदगी में, खूब बात करी है मैंने ऑनलाइन, और रियल में अपने यहाँ के भी लोगों से मैंने बात करी, तो मुझे पता है एक डिफरेंस क्या। और आपने नोटिस करा होगा कि जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, बहुत पुशी नेचर के होते हैं। जैसे आप किसी के घर खाना खाने जाते हो या किसी से मिलने जाते हो, तो ज़बरदस्ती आपको, मतलब आपकी भूख 2 रोटी की है तो आपको 4 खिला देंगे, है ना। मतलब ज़बरदस्ती करने लगे, चाय नहीं पीनी, अरे बना दिया पी लो, थोड़ी सी पी लो, ज़बरदस्ती लो, पी लो ज़बरदस्ती। अरे नहीं पीनी है, नहीं नहीं, अरे थोड़ी सी तो है, पी लो, 2 घूंटे ले लो। ये जो पुशी नेचर है ना, ये फॉरेन कल्चर में बड़ी इंसल्टफुल और डिसरिस्पेक्टफुल देखा जाता है। मैंने देखा वहाँ पे, जितना मैंने लोगों को जानता हूँ मैं, तो वहाँ पे अगर आप एक बार किसी को पूछते हो और एक बार किसी ने मना कर दिया, दूसरी बार पूछता नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं भाई जब एक बार पूछा, मना कर दिया, वाई वी शुड आस्क अगेन। ये चीज़ उनको सेंस ही नहीं बनती है। वो ये नहीं सोचते कि शर्म आ रहा है, वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। शर्म कैसी है भाई, खाने पीने की चीज़ें दिल कर रहा है खा लो, नहीं तो छोड़ो। हमारे यहाँ पे एक नहीं, शर्म कर रहा, ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती करते। तो ये ज़बरदस्ती ना हम रिश्तों में भी ले आते हैं। हमें किसी से बात करनी है तो बस अभी करनी है, और नहीं करेंगे तो हम उसे सुना देंगे फिर। तो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, सुनाना बहुत आसान है, लेकिन सुनाने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। सुनाना, मैं ये नहीं कहता कि सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाना चाहिए कि दूसरों की नज़रों से गिर जाओ,
क्योंकि यहाँ पे रिश्ता एक तरफा कभी नहीं होता है, चाहे दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, दोनों तरफ से होता है। इसलिए जब भी कभी किसी पे ऊपर गुस्सा भी आता है तो हमेशा दूसरे का पक्ष समझने की कोशिश करना ही समझदारी होती है। दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, अगर हम एडजस्ट करना सीख लाएं तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। मैं फिर से बात दोहराता हूँ कि जीवन बहुत आसान हो जाता है अगर हम एडजस्ट करना सीख लें और गुस्से के वक्त थोड़ा काबू करना सीख लें। और जो बात है, जब शांत हो जाएं तो इज्जत तमीज़ से बात करें, हमारी बात सुनी भी जाएगी और समझी भी जाएगी। अब तो गालियां दे के हम बोलें, अपनी बात रखें, तो जब तुमने गाली दे दी तो तुम्हारी बात की वैल्यू शून्य हो जाती है। ये बात समझने की है कि क्रोध में कुछ ना कहें, शांत हो जाने दें क्रोध को। क्रोध से रिश्ते नहीं सुधरते हैं, क्रोध सब कुछ खत्म कर देता है। अगर कोई भी बात करनी होती है, अगर हम इज़्ज़त और प्यार से करते हैं, इज़्ज़त और प्यार के दहलीज में, दायरे में करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति सुनता है, समझता है। और यही तो होता है। इसलिए तो कहते हैं कि दोस्ती की शुरुआत हो या किसी भी रिश्ते की शुरुआत हो, वो इज़्ज़त से शुरू होती है। जिस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति इज़्ज़त का भाव ही नहीं है, तो वो जो रिश्ता है, वो दोस्ती है, उसका टूटना पक्का है। इसलिए एक बात याद रखें कि हम दोस्ती में आते हैं क्योंकि हमको इज़्ज़त चाहिए। ये भी एक भावनात्मक ज़रूरत है। इसलिए सबके साथ अच्छे से व्यवहार करें और अपने रिश्तों को अच्छा बनाएं। थैंक यू।